Hello students, this is our 8th lecture of chapter number 10 light reflection and refraction. So previous slide में हमने ये homework दिया था आपको और right now we are starting from this point. The final topic of our chapter which is a power of a lens. It is very simple. पावर ऑफ लेंस मतलब आपको जब डॉक्टर लिख के देते हैं, मान लो कि आपके आंख में आपको ठीक से दिख नहीं रहा, तो आप चश्मे के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि आपको 2 नंबर है, 3 नंबर है, 1.5 नंबर है, 1 नंबर है ना, 2.5 नंबर है। तो ये नंबर जो है वो एक्चुअली में पावर है। अगर आपको डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि आपके 2 नंबर है, दैट मीन्स यू नीड अ लेंस हुज पावर इज 2। रेडी? So power of a lens is the reciprocal of its focal length in meters. It is very important. Pay attention. Focal length जो है ये केस में मीटर में ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो पावर की फॉर्मूला क्या है। पावर P इज इक्वल टू 1/f। अगर f को सब्जेक्ट बनाओगे तो f इज इक्वल टू 1/p। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ठीक है, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो ही इसका यूनिट डायोप्टर है। अगर इसका यूनिट मीटर की जगह सेंटीमीटर है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पावर आपको डायोप्टर में नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, सो पावर का ऐसा यूनिट क्या है, डायोप्टर। यहाँ पे लिखा नहीं है पर इसका एक और यूनिट है, पावर का एक और यूनिट है ऐसा यूनिट, मीटर इनवर्स। नोटबुक में लिख लेना, पावर का एक और ऐसा यूनिट है मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये पावर के ऐसा यूनिट है, दोनों के दोनों ऐसा यूनिट है, बट ये तभी यूज होता है जब फोकल लेंथ मीटर में दी है। तो आपको क्वेश्चन में मान लो कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है और पावर फाइंड करने के लिए बोला है डायोप्टर में, तो सेंटीमीटर वाली फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका पावर फाइंड करना पड़ेगा, तो ही वो डायोप्टर में मिलेगा। यहाँ पे वन डायोप्टर की डेफिनेशन दी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय वन डायोप्टर? इफ योर फोकल लेंथ इज 1, अगर आपके पास ऐसा लेंस है कि जिसकी फोकल लेंथ 1 है, मतलब f की जगह हम 1 लिखेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1 आंसर क्या आएगा, 1, तो पावर हो गया 1 डायोप्टर। सो 1 डायोप्टर इज अ पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। सो ये हो गई 1 डायोप्टर की डेफिनेशन, 1 मार्क्स में आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लेना। अब हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव थी। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पावर की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और उसका पावर भी पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ भी नेगेटिव तो उसका पावर भी नेगेटिव। सो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। रेडी? सो दिस इज द टॉपिक ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा डिटेल में दिया है, मैंने जो आपको डॉक्टर का और आई का नंबर का जो बोला है वो उसको अच्छे से पढ़ लेना। एक छोटा सा पैराग्राफ है बट उसको लाइन टू लाइन पढ़ना, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना। होमवर्क, तो इंटेक्स क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 184 में है, ये आपको होमवर्क में करना है, तो होमवर्क नोट करो। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ से। लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। In your exercise there are some MCQs initially. Let's see one by one all the MCQs. First MCQ, which one of the following materials cannot be used to make a lens? लेंस बनाने के लिए इसमें से क्या यूज नहीं कर सकते? तो लेंस के लिए हमें पता है कि लेंस में दोनों जो सरफेस होती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो ही लाइट जो है वो उसमें से पास हो पाएगी। वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट, सो इसका यूज हो सकता है। ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट, इसका यूज हो सकता है। प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट भी मिलता है, मतलब ये भी यूज हो सकता है। पर क्ले इज नॉट अ ट्रांसफरेबल मटेरियल, है ना, सो वी कैन नॉट यूज दिस एज अ लेंस, है ना, नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ये। ओके, सेकेंड, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट? तो देखो
कॉनकेव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड जब होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, यहाँ पे शायद में लिखा होगा, हाँ ये रहा, देखो दिखा, तो कॉनकेव में जब इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनती है तो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, और राइट हैंड साइड होती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। तो अभी हमारा क्वेश्चन देखो, हमें कौन सी इमेज चाहिए। इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मतलब यहाँ पे हमारी इमेज राइट हैंड साइड पे मिलती है कॉनकेव मिरर में। तो ऐसा कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखते हैं तब भी ऐसा पॉसिबल है। सो आंसर क्या आएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, सो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं क्या आएगा, ये रहा डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। सो डी आपका आंसर आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object। ठीक है, अभी आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको रियल इमेज चाहिए। ठीक है, तो हमें ये पता है कि कॉन्वेक्स में रियल इमेज तभी मिलती है जब वो राइट हैंड साइड पे होते हैं। ठीक है, और हमें सेम साइज का चाहिए इमेज, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही साइज की हमें इमेज चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है जब हमारी इमेज 2f2 पे होती है, मतलब ट्वाइस द फोकल लेंथ, यहाँ पे है ना। आप टेबल से इसका जो कॉन्वेक्स का टेबल है, इमेज फॉर्मेशन का टेबल, उससे भी आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। आपको एक स्फेरिकल मिरर दिया है और एक लेंस दिया है, दोनों की फोकल लेंथ माइनस है। सो द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो ये क्या होंगे, कौन से मिरर और कौन से लेंस होंगे। तो देखो नेगेटिव फोकल लेंथ, पहले मिरर की बात करते हैं। तो मिरर में नेगेटिव फोकल लेंथ कब होती है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना। उसके लिए मिरर हमें ऐसा वाला चाहिए, ये कॉनकेव है। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स होता ऐसा टर्न वाला तो उसकी फोकल लेंथ राइट हैंड साइड बन जाती, तो वो पॉजिटिव हो जाता। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है जबकि कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। यहाँ पे नेगेटिव फोकल लेंथ बोला है तो हमारा मिरर होगा कॉनकेव मिरर। और लेंस, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है जबकि कॉनकेव की नेगेटिव होती है। सो बोथ आर कॉनकेव। सो ऑप्शन में आएगा आपका ए, आंसर इज ऑप्शन ए। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be, आप मिरर से कितने ही दूर खड़े रहो, आप इरेक्ट मतलब जैसे हो वैसे सीधे ही दिखोगे, उल्टे नहीं दिखोगे। तो ये कौन सा मिरर है, तो देखो प्लेन मिरर में ये पॉसिबल है ना। ये तो हम बचपन से देख के आते हैं कि कहीं भी दूर हो या पास में आप सीधे के सीधे ही दिखते हो। दूसरा कौन सा मिरर है पॉसिबल ऐसा, तो कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो कॉन्वेक्स में भी ये होता है जो हमारे कार के साइड व्यू मिरर में होता है। साइड व्यू मिरर में कभी भी हमको पीछे वाली गाड़ी उल्टी नहीं दिखती, वो सीधी ही दिखती है। तो ए और सी दोनों आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ई, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, या तो वो प्लेन होगा या तो कॉन्वेक्स होगा। ऑप्शन में अगर ऐसा लिखा हो बोथ प्लेन और कॉन्वेक्स तो वो भी आंसर हो सकता है। ये दोनों ही हमें ऑलवेज इरेक्ट इमेज ही देती हैं। ठीक है, Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? आपको डिक्शनरी के छोटे छोटे वर्ड्स जो है वो पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि देखो डिक्शनरी के छोटे वर्ड को पढ़ना है, मतलब छोटे वर्ड को बड़ा करना है, मतलब कि आपको मैग्निफिकेशन करना है। मैग्निफिकेशन कौन सा लेंस करता है, एक ही कॉन्वेक्स है ना, कॉनकेव कभी भी मैग्निफिकेशन नहीं कर पाता। तो देखो इतना तो पता चल गया कि हमें स्मॉल लेटर्स को पढ़ना है, मतलब स्मॉल लेटर्स बड़े करने हैं, मैग्नीफाइड करने हैं, और लेंस यूज करना है तो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में से ही कोई एक आएगा। ठीक है, अब हम जब भी डिक्शनरी में से पढ़ते हैं, मान लो कि हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो मैग्नीफाइंग ग्लास को हम बिल्कुल ही लेटर्स के पास में रखते हैं, है ना। तो ऐसा कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम हो। आपको याद रखना है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में ऐसा लेंस होता है, एक तो वो कॉन्वेक्स होता है और उसकी फोकल लेंथ सबसे कम हो। मतलब ऑप्शन में मान लो आपको एग्जाम में ऐसा दिया है कि चारों के चार कॉन्वेक्स है, तो क्या करना है,
ऐसा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और सबसे कम फोकल लेंथ वाला ऑप्शन सी, तो ये आपका आंसर आएगा। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। आपके पास एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और इसका यूज करके हमें कौन सी इमेज बनानी है, इरेक्ट इमेज, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली इमेज अगर राइट हैंड साइड पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, P और F के बीच में ही हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, what should be the range of the distance of the object from the mirror, तो ऑब्जेक्ट की रेंज क्या हो सकती है, पोल से F के बीच में कहीं पर भी रख सकते हो, मतलब आपकी रेंज 0 से 15 के बीच में कोई भी होगी, आपको इरेक्ट इमेज ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, है ना, मतलब रेंज आपकी 0 से 15 की होनी चाहिए, तो आपको ये मिलेगा। होमवर्क में आपको क्या करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर भी मैंने लिख दिया वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज हमारी लार्जर हो जाएगी। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, आपको ये केस का एक इमेज फॉर्मेशन का वो रे डायग्राम यूज करना है ना। इसमें 4 टाइप की रे होती है, उसमें से कोई भी 2 रे का यूज करके आप ये कर सकते हो, टेक्स्ट बुक की हेल्प भी आप ले सकते हो। चलो, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, है ना। हेडलाइट ऑफ अ कार, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, तो कॉनकेव, पर क्यों, यहाँ पे लिखा है कि सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। साइड रियर व्यू में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स, बट वाई। सोलर फर्नेस में कौन सा होता है, कॉनकेव, वाई। सो ये सबको आंसर तो मैंने आपको दे दिए कि किसमें कॉनकेव होता है किसमें कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, इसमें कॉनकेव, इसमें कॉन्वेक्स, इसमें कॉनकेव, बट वाई। सो यूज योर टेक्स्ट बुक, है ना, और ये आंसर आपको सेल्फ लिखने हैं, आंसर आपको सेल्फ लिखने हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो होमवर्क में आपको एक ये लिखना है कि क्यों ये यूज होते हैं, एक इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, इसके लिए भी आप टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हो, और बाकी आपको ये जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं मैंने, इसमें शायद ये 3 या 4 जैसे है, पेज नंबर 184, ये आपको करना है। ठीक है, तो इतना आपका होमवर्क है आज का। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बाकी की एक्सरसाइज देखेंगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।